में कुडनी सीट का जिस प्रकार का समीकरण है, हम ठीक है। इस बीच बड़ी खबर, कुडनी में वोटों की गिनती जारी है। आप सबसे सवाल लेंगे 11वें राउंड में। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे हैं बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता से। जेडीयू आगे। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 40,441 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को 39,000 माफ कीजिएगा 1176 वोटों से जेडीयू प्रत्याशी आगे। कुडनी में वोटों की गिनती जारी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। 11वें राउंड में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा आगे हैं बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता से। जेडीयू आगे है। जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 40,441 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को 39,265 वोट। वोटों की गिनती अब भी जारी। 1176 वोटों से जेडीयू आगे है। सहयोगी नवीन का रुख करेंगे। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है अपडेट और हलचल कैसी आप देख रहे हैं? ठीक है, तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं मिल रही और जो जानकारी सामने आ रही है कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो अपडेट है वो कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ जी, क्या कुछ है अभी स्थिति? अभी कहां पर काउंटिंग चल रही है और अभी आगे कैसी स्थिति देखने को मिल सकती है? एक बात और अमृत भाई बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं देख रहा हूँ एसयूसीआई जो है वो भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। खासतौर पर पिछले 3-4 राउंड को अगर आप देखेंगे तो करीब 800 वोट एसयूसीआई को आया है। इस वोट का मतलब ये होता है कि जो कुरहंडी विधानसभा के भीतर पासवान मतदाता थे वो अगर नीतीश कुमार नीड़ा और ताड़ी वाला विवाद नहीं खड़ा करते तो संभव है कि उसमें एक चंक शिफ्ट होता महागठबंधन की तरफ। वो नुकसान हो रहा है क्योंकि ये जाहिर है कि ये बीजेपी को वोट नहीं करना चाह रहे थे, इन्होंने एसयूसीआई को वोट कर दिया है। तो ये जो महादलित और दलित के भीतर का डिवीजन है उसमें भी एक हिस्सा जो आ सकता था महागठबंधन की तरफ, वो नीतीश जी की नीति की वजह से उनसे दूर होता हुआ जाता दिख रहा है और ये एसयूसीआई में शिफ्ट हो गया है कालीकांत झा के पक्ष में। तो ये एक मैं जोड़ना चाह रहा था। ओवरऑल जो अभी तक का ट्रेंड है इसमें दो बात बहुत साफ हो गई अमृत भाई कि वीआईपी एक फैक्टर के तौर पर उभर रही है और वो बहुत हद तक संभाल रही है महागठबंधन को। क्योंकि कैंडिडेट के तौर पर महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे उनको लेकर नाराजगी थी। बीजेपी के कैंडिडेट उस मामले में उनसे बेहतर थे। बावजूद इसके ये अगर संभल पा रहे हैं तो उसमें एक बड़ी भूमिका वीआईपी की है। आप देखिए 10वें राउंड को, 11वें राउंड को, 9वें राउंड को, इस तीनों राउंड में आप देखेंगे तो ये वीआईपी का असर दिख रहा है जो केदार गुप्ता को रोक रहा है और उसके रोकने की वजह से मनोज कुशवाहा को यहाँ लाभ मिल रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अभिषेक जी, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लौ कुमार जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए।